लिसन स्टूडेंट, हाँ आदित्य बोल रहा है। समझाता हूँ, एग्जाम्पल तो जरूर दूंगा मैं, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसका एग्जाम्पल जरूर मिलेगा। तो सुनो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट सेज एवरी लाइफलेस ऑब्जेक्ट, हर नॉन लिविंग थिंग चालू रखती है, ऐसी कंडीशन में रहना पसंद करती है, ऐसी कंडीशन में रहना जो कि रेस्ट वाली हो। मतलब जो चीज एक जगह रुकी है, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट एक जगह रुका हुआ है, वो हमेशा रुका ही रहना चाहता है जब तक कि उसे कोई अनबैलेंस फोर्स डिस्टर्ब ना कर दे, चला ना दे। और जो चीज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट यानी कंडीशन, कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? हाँ, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी सेम स्पीड से चलना। तो न्यूटन ने कहा कि जो चीज रुकी है एक जगह, वो रुकी ही रहना चाहती है हमेशा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसको चला नहीं देता है। और दूसरा, जो चीज सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो चलती ही रहना चाहती है जब तक कि कोई उसे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स डिस्टर्ब ना कर दे, रुका ना दे। मीनिंग समझ गए? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्लेन एंड सिंपल हिंदी लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं, जो चीज एक जगह रुकी है वो हमेशा रुकी ही रहेंगी जब तक कि कोई उसे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसको वहां से हटा ना दे, डिस्टर्ब ना कर दे। और जो चीज सेम स्पीड से सीधी लाइन में चल रही है, वो सेम स्पीड से सीधी लाइन में चलती ही रहेंगी जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उसको डिस्टर्ब ना कर दे। अब इनके एग्जांपल सुनो, इसमें दो बातें दी है। कौन सी? एवरी लाइफलेस ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। दुनिया की हर चीज या तो रुकी रहना चाहती है या तो सीधी लाइन में चलती रहना चाहती है सेम स्पीड से, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स डिस्टर्ब नहीं करता। अब सुनो एग्जांपल्स क्या है। सपोज ये एक कैरम बोर्ड है एंड दीज आर द कॉइन्स ऑफ कैरम। ये कैरम के कॉइन्स है, हाँ कैरम के कॉइन्स रहते हैं। और यहाँ पर है स्ट्राइकर, स्ट्राइकर रहता ना बड़ा वाला, ये स्ट्राइकर है। आपने क्या किया? यू अप्लाइड, बॉयज देखो, यू अप्लाइड एन अनबैलेंस फोर्स ऑन द कॉइन एट द लोएस्ट पोजीशन। आपने सबसे नीचे वाले कॉइन पर एक अनबैलेंस फोर्स लगाया। उधर से कोई फोर्स आया क्या? नहीं। एक तरफ से फोर्स लगा, इस पर अनबैलेंस फोर्स लगाए, तो क्या होगा मालूम है? ओनली नीचे वाला ही कॉइन निकल के भाग जाएगा, ऊपर की बिल्डिंग वैसे ही रहेंगी, वो नहीं गिरेंगी। क्यों नहीं गिरेंगी? सुनो तो वो क्यों नहीं गिरेंगी और कब नहीं गिरेंगी? वो वैसे के वैसे ही खड़ी रहेंगी, क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लगा, फोर्स सिर्फ नीचे वाली पर लगा, तो नीचे वाली निकल के भाग जाएंगी और ये बिल्डिंग थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी बस। हाँ, कभी कभी गिर जाती, तो वो इसलिए गिर जाती कि ये यहाँ सिर्फ नीचे वाले कॉइन पर फोर्स लगाने के बजाय वो अनबैलेंस फोर्स, तिरछा फोर्स लगा देती है। स्ट्राइकर तिरछा फोर्स लगा देता है इसलिए। अदरवाइज आप बराबर सही निशाना लगाकर सिर्फ नीचे वाले कॉइन को मारते हो तो ओनली नीचे वाला कॉइन निकल जाएगा, ऊपर के कॉइन्स वैसे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ऊपर वाले कॉइन्स कहते हैं वी वांट टू एंजॉय स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज अनबैलेंस फोर्स हैज नॉट एक्टेड अपॉन अस। इन पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स नॉट एक्टेड, ऊपर वाले पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा, तो वो वैसे ही रहेंगे, मोशनलेस। मोशनलेस यानी रेस्ट पोजीशन में ही रहेंगे वो। और ये इस पर जो है नीचे वाले कॉइन पर क्या लगा? अनबैलेंस फोर्स लगा, तो ये नीचे वाला कॉइन निकल के भाग गया, इसमें मोशन आ गया। समझ गए? तो जिस पर फोर्स लगता है अनबैलेंस्ड, वही मोशन में आता है। बाकी के बोलते हैं वी वांट टू एंजॉय स्टेट ऑफ रेस्ट। और एक एग्जांपल, ये है एक ग्लास। यू हैव टू टेक वन ग्लास
एंड यू कैन पुट अ कार्डबोर्ड ऑन इट, एक कार्डबोर्ड रख दो खड्डा इसके ऊपर, और खड्डे के ऊपर 10 रुपीज वाला एक कॉइन रख दो। 5 रुपए होंगे आपके पास तो वो भी रख सकते हैं। तो 10 रुपीज वाला 2 रहे तो चल जाएगा, 2 रुपए भी आपके मम्मी आपको बहुत कम पैसे देते हैं। अच्छा, तो 2 रुपए वाला कॉइन रख देंगे यहाँ पे, या 10 रुपए जो भी है। और हम क्या करेंगे मालूम है, सी दिस इज द ग्लास, ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास देयर इज अ कार्डबोर्ड, एंड ऑन द कार्डबोर्ड देयर इज अ 10 रुपी कॉइन। अब हम क्या करेंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन we will apply a sharp force only on the cardboard। तो क्या होगा मालूम है, कार्डबोर्ड उड़ जाएगा and the coin will remain suspended in the air for some fraction of a second and then it will fall down। You can make it video, है ना, आप कैमरा ऑन कर देना और ये ऐसा करना और ये मार देना ऐसा, और फिर उसके बाद क्या करना, फिर स्लो मोशन में देखना कि कितनी देर तक ये कॉइन हवा में खड़ा रहा, और फिर कॉइन को पता चलता है ओ माय गॉड ये कार्डबोर्ड तो निकल गया, और फिर बोलता अरे अनबैलेंस फोर्स, और फिर कॉइन नीचे गिर जाता। पूछो आदि सर, इसका एग्जांपल वो भी हो सकता है कि अपन ने रुमाल लिया उसके ऊपर बॉटल रखा रुमाल खींच दिए। हाँ, अपन ने रुमाल लिए उसके ऊपर बॉटल रखे और रुमाल खींच दिए। मैं एग्जांपल स्टूडेंट्स को जनरली पिलो वाला देता हूँ, तकिया, बेडशीट बिछी रहती है, पिलो भी रखा रहता है उसके लिए। कोई लोग क्या करते हैं, बेडशीट को पकड़ के ऐसा खींच लेते हैं तो ओनली बेडशीट नीचे निकल जाती, क्योंकि बेडशीट पे कौन सा फोर्स लगा, अनबैलेंस। लेकिन पिलो पर फोर्स लगा है क्या, नहीं, तो पिलो वांट्स टू एंजॉय द स्टेट ऑफ रेस्ट, पिलोज वैसे ही रह जाते, ओनली बेडशीट निकल जाती। चावल, कुछ लोग है ना गाँव में चटाई बिछाते हैं कारपेट और नीचे बैठ कर खाना खाते हैं, क्योंकि जमीन पर बैठने वाले को गिरने का डर नहीं होता। कहावत है ये, है ना, जो ज्यादा उड़ता है हवाओं में वो गिरता भी उतना ऊंचाई से ही है, और जमीन पे बैठने यानी जो डाउन टू अर्थ रहता है पर्सन, विनम्र रहता है, तुम्ही महान आमी लहान, तो ऐसा पर्सन जो है वो कभी मुंह के बल नहीं गिरता। अच्छा ठीक है जाने तो, आप बोलोगे क्या सर एकदम वो आप तो सुनो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो कारपेट बिछाते हैं उसके ऊपर खाना खाते हैं वहां बैठ के, और झुटन गिरती है, लेफ्ट ओवर फूड फॉल्स ऑन द कारपेट, चटाई पर, और फिर क्या करते हैं, चटाई को पकड़ के खींच लेते हैं नीचे से। तो चटाई को खींच लेते हैं तो फोर्स काहे पे लगाए, कारपेट पे लगाए, अनबैलेंस फोर्स कारपेट पर लगाए, तो क्या हो जाता है, कारपेट निकल के भाग जाती है। लेकिन झुटन जो लेफ्ट ओवर चावल के, गेहूं के दाने जो पड़े हुए थे चावल के, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाए तो चावल के दाने वही रह जाते, कारपेट निकल जाती। और मम्मी बोलते अरे वाह अच्छा झटक लिया, बोलते आपने, झटकते हैं ना वो चटाई को, बोलते उसमें से दाने अलग निकल गए, बोलते दाने अलग नहीं निकल गए, दाने वही थे, चटाई निकल गई, क्योंकि चटाई पर अनबैलेंस फोर्स लगा। अंडरस्टूड? हाँ, तो और कोई एग्जांपल? अच्छा, कुछ गांव के लोग जो है ना पेड़ के फल ऐसे ही तोड़ते हैं, उनका हाथ नहीं चढ़ता वहां तक, पेड़ पे आम लगे हैं और वहां चढ़ना नहीं हो रहा है, नहीं, आम के पेड़ की ब्रांचेस बहुत भारी होती है। कोई पेड़ है जिसकी ब्रांचेस थोड़ी पतली है, तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रांच को पकड़ के हिलाते हैं ऐसा, तो ब्रांच को, जाम का पेड़, ठीक है, तो ब्रांच को हिलाते हैं, तो अनबैलेंस फोर्स किस पर लगा रहे हैं, फ्रूट पर लगा रहे हैं या ब्रांच पर, ब्रांच पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ब्रांच हिलती है और फ्रूट बोलता आई वांट टू एंजॉय रेस्ट, तो ब्रांच बोलती है ओहो हम हिलना चाहते हो, तुम रुकना चाहते हो, तो एक काम करो अपनी दोस्ती तोड़ लो, और फ्रूट टूट के नीचे गिर जाता है, समझ रहे हो। तो फल फ्रूट तोड़ते हैं तो वहां भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग जाता है, बात समझ लो। कोई और एग्जांपल? अच्छा ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब दूसरा, फर्स्ट मीनिंग समझ गया, जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहती है, अनबैलेंस फोर्स अगर उस पर एक्ट ना हो, और जो चीज पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है वो चलने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द वर्ड इनर्शिया कम्स फ्रॉम इनर्ट। आपने कभी सुना होगा हीलियम गैस जो है वो इनर्ट गैस है, क्योंकि उसके फर्स्ट ऑर्बिट में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वैसे भी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। तो हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
और रह भी दूर सकते हैं। इसीलिए हीलियम क्या करती है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेती भी नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन देती भी नहीं है, कुछ भी शेयर कुछ भी नहीं करती है, इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन नहीं करती है। तो लोग बोलते हैं आलसी गैस है, बोलते हैं लेजी है, बोलते हैं रिएक्शन ही नहीं करती किसी से। और वो क्यों नहीं करती, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन लेने देने की। तो इनर्ट रहने का मतलब होता है आलसी रहना, लेजी रहना, रिएक्ट ही नहीं होना। तो ये क्या है, ये तो लेजीनेस ही हो गया ना, हटपन, जिद्दी नेचर, स्टबर्ननेस। तो ये जिद्दी नेचर है। वी विल रिमेन एट रेस्ट, सो वी विल रिमेन एट रेस्ट। यस, इफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अस देन वी विल मूव, है ना। और उसके बाद दूसरा सुनो, इनर्शिया ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो चीज सेम स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से चल रही है, वो सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलती ही रहना चाहती है जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट न हो। और इसका एग्जांपल है, स्टार बस में कोई अंकल खड़े हैं, समझो स्टार सिटी बस होती है ना, सिटी बस, हाँ स्टार बस सिटी बस समझती है ना। तो उसमें एक अंकल खड़े हैं, उनको बैठने जगह ही नहीं मिली, चारों तरफ पूरे लेडीज लोग बैठ गए। वो अंकल थे अकेले, तो बोले जेंट्स सिटिंग डाउन एंड लेडीज स्टैंडिंग, चल। तो आदमी को खड़ा कर दिया और औरतें लोग बैठ गए। अब वो अंकल देख रहे पकड़ने के लिए हैंडल कहाँ है, तो बस पूरी टूटी फूटी थी, कॉर्पोरेशन की बस थी, तो उस पर हैंडल वगैरह कुछ भी नहीं था, पुराने जमाने की थी। तो वो अंकल ऐसे ही खड़े रह गए बस, और बस चल रही है सेम स्पीड से, तो अंकल भी चल रहे हैं, बस सेम स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से, तो अंकल भी बस के साथ चल रहे हैं, बस में खड़े रहते रहे। अंकल चल रहे मतलब अंकल ऐसे खड़े हैं और बस उनको लेकर चल रही है सेम स्पीड से, अंडरस्टूड। तो अंकल कौन से स्टेट में है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अब ड्राइवर ने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया बस पर, उसने अनबैलेंस फोर्स किस पे लगाया, बस पे लगाया, बस ब्रेक्स लगाया, तो कौन रुकेगा, बस रुकेगी, क्योंकि बस पर कौन सा फोर्स लगा, अनबैलेंस फोर्स, तो बस रुक गई। लेकिन अंकल पे लगाया कि अनबैलेंस फोर्स उसने नहीं, तो अंकल आगे चले गए, और आगे गए तो उधर एक आजी भाई थे, वो आजी भाई बोले दिसत नाही करे तुझे अंगावर येऊन राहिलं, और पब्लिक ने मिलकर वो अंकल को खूब मारी। तो इसमें अंकल की गलती है क्या, नहीं, न्यूटन की गलती है ना। तो क्या हुआ मालूम है कि अंकल स्ट्रेट लाइन मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में थे, बस के ब्रेक्स लगे, लेकिन अंकल की क्या आदत है, जो सीधी लाइन में चल रहा है उसको चलते ही रहना, तो बस रुक गई लेकिन अंकल नहीं। और ऐसा, अब मुझे बताओ बसेस में सीट बेल्ट्स क्यों होते हैं, सॉरी बसेस में यानी वो ड्राइवर में, कार्स वगैरह में सीट बेल्ट्स क्यों, बसेस में भी होते हैं, इवन होता है, अपने इधर लगाते नहीं कोई। मैंने देखा है लग्जरी बसेस जो आती है ना, उसमें ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट होती है, हाँ। तो उसमें क्या होता है, वो सीट बेल्ट क्यों होता है, पहली बार सेफ्टी के लिए होता है। तो कैसे, जब ब्रेक्स लगाएगा ड्राइवर, ब्रेक्स लगाएगा तो किस पर लगाएगा, अनबैलेंस फोर्स कार पर, उस पर खुद पर तो नहीं लगाएगा, तो वो आगे जाके गिर ना जाए, क्योंकि वो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। तो अपने आप को स्टेट ऑफ मोशन से रुकाने के लिए वो बेल्ट लगा लेता है। और अपनी सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगेज जो कार के ऊपर रखा जाता है, एसयूवी कार है अगर बड़ी वाली, उस पर लगेज ऊपर रखते हैं लोग, देखे ना फॉर्च्यूनर वगैरह में ऊपर लगेज रखते हैं, तो लगेज को बांध कर क्यों रखते हैं, ताकि कार फास्ट में चल रही है तो लगेज भी साथ में चल रहा है। और ड्राइवर अगर ब्रेक्स लगाएगा तो अनबैलेंस फोर्स किस पर लगा रहा है, वो कार पर, लगेज पर लगा रहा है क्या, नहीं। तो लगेज क्या होगा, जैसे ही ब्रेक्स लगाएगा कार का, तो लगेज पूरा आगे जाके गिर जाएगा, क्योंकि लगेज बोलेगा नो वी आर इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, लेट अस मूव कंटिन्यूअसली, और लगेज आगे जाके गिर जाएगा। इसलिए लगेज को भी बांध के रखा जाता है ना। तो दिस इज, ये एक एग्जांपल है। टॉम एंड जेरी में मैंने देखा कि पीछे से टॉम भाग रहा है, तो जेरी जो रहता है चूहा, वो भागता 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 है, पहाड़ी खत्म हो जाती है, हवा में भागने लग जाता। और क्या था ये, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, पहाड़ी खत्म हो गई, रास्ता खत्म हो गया, फिर भी भाग गया हवा में, और फिर अनबैलेंस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता तो नीचे गिर जाता। होता है कभी ऐसा,
अगर समझो पतंग कट गई है कहीं पर और एक लड़का दौड़ रहा है और सामने तालाब है या स्विमिंग पूल है या कुआं है, तो सीधा दौड़ते दौड़ते रहता है और अचानक फिर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर लेकिन वो हवा में दौड़ लेता है और फिर गिरता है। अब थोड़ी देर यानी ऐसा नहीं कि 15 मिनट हवा में दौड़ रहा है और फिर गिरेगा, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हवा में रह जाता है फिर नीचे गिर जाता है। वो भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता था तो। अच्छा, एरोप्लेन भी तो हवा में रहता, वो क्यों नहीं नीचे गिर जाता? कहीं ऐसा तो नहीं जो चीज ज्यादा मोशन में रहती है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है ना? पत्थर हम मारते हैं तो जब फास्ट रहता पत्थर तो अर्थ पे नहीं गिरता, जब ऐसा भागते भागते स्लो हो जाता तो नीचे अनबैलेंस फोर्स है। चलो अब ये समझ में आ गया ना? दिस इज न्यूटन्स। तो सेकंड कंडीशन में जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? दुनिया की हर चीज सीधी लाइन में चलना चाहती है। न्यूटन क्या कहता है? दुनिया की हर चीज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में हर चीज चलना चाहती है। चाकू छुरी तेज करवाने वाले जो अंकल आते हैं, आपको पता है? चाकू छुरी तेज करने वाले अंकल आते हैं और खास करके बकरा ईद के पहले आते हैं। वो एक एरिया में आके चक्कर लगाते हैं क्योंकि वो लोग फिर बकरा ईद में बकरे को कुर्बानी करने के लिए अपने अपने घर की छुरियाँ तेज करवा के रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो साइकिल चलाते हैं पैडल, और उससे उनका वो चक्री घूमता रहता है, लोहे का मेटल का कुछ तो भी होता है, और वो छुरी चाकू का ऐसा लगाते हैं तो चिंगारियाँ वो तो गोल घूमती है। वो जो ब्लेड होता है उनके पास कुछ तो भी मेटल का कुछ डिस्क, वो गोल घूमता रहता है, लेकिन जब वो छुरी को टच करते हैं तो चिंगारी भी गोल गोल घूमती है। चिंगारी कैसी जाती? सीधी जाती है ना? तो दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हर चीज सीधी लाइन में ही चलना चाहती, गोल नहीं घूमना चाहती। अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा तो गोल घूमेंगे, नहीं तो सीधी चलेंगे। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो मून भी गोल नहीं घूमता था। जिस दिन मान लो अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो गया तो मून ऐसा गोल घूम रहा ना, तो ऐसा सीधा ही निकल जाएगा टेंजेंट के रास्ते से। यानी इफ दिस इज द अर्थ और ये मून है तो ऐसा नहीं घूमेगा, इधर चले जाएगा सीधा, क्योंकि हर चीज कैसे चलना चाहती? सीधा। और कब चलेंगी सीधी लाइन में? जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो मून यहाँ से यहाँ तक आता है, मून यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर क्या होता? ये जस्ट 2 मिनट्स। मून यहाँ से यहाँ आया, मून यहाँ से यहाँ आया स्ट्रेट लाइन में, यस बोलो। हाँ, मून यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में आया, इधर खींच लिया तो इधर पलट गया, फिर यहाँ आया। अच्छा जाने दो, अब एक काम करते, मैम आ गए हैं तो अपन रुक जाएंगे, इसके आगे का वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।